मैं वीना शारदा जीरकपुर से ब्रांच डायरेक्टर और स्वीट 16 ग्रुप से हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है। और मेरी जर्नी जो है वो 2021 में शुरू हुई। 2020 में मेरा ख्याल मैम ने ज्वाइन किया था, तो 2021 6 जून 2021 में मैंने ज्वाइन किया था वेस्टीज को। जब मैम ने ज्वाइन किया था तो उन्होंने मुझे मतलब कहते रहते थे कि आप ज्वाइन कर लो, लेकिन मेरे कुछ उस समय परिवार की कुछ जिम्मेदारियां थी। मेरी छोटी बेटी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी मेरे, इस वजह से मैं मैम को बोला कि अभी नहीं। उसकी डिलीवरी के बाद 1 साल बाद भी मतलब मैंने जो है वो ज्वाइन किया इसको। किस दौरान उस दौरान जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें मुझे कोरोना हो गया था। और मैम जो है वो मेरा रोज हालचाल लेते रहते थे और बताते रहते थे कि तुम वेस्टीज के प्रोडक्ट लेना शुरू करो, उससे तुम्हें फर्क पड़ेगा। मुझे बहुत वीकनेस आ गई। फिर मैं जैसे थोड़ा सा होता है ना कि पहले आपको यकीन करने में या उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सूरी मैम ने बिना पूछे मुझे, बिना कुछ कहे, भाई साहब के पास मुझे मेरी सोसाइटी में गेट पर मेरे कुछ प्रोडक्ट भिजवा दिए, जिसमें था एलोवेरा, आंवला और कंबाइटिक। ये 3 चीजें थी और मैंने फिर उसको लेना शुरू किया। लेने के बाद मुझे थोड़ी सी, जैसे कंबाइटिक ले रही थी, एलोवेरा आंवला ले रही थी, तो मुझे थोड़ा सा फर्क लगा और मैं अपने आप को थोड़ा ठीक महसूस करने लगी और फिर मैंने उसको रेगुलर किया। उन्हीं दिनों में मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, जिससे कि मुझे लेकर के उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा 4-5 दिन। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया था, होमोग्लोबिन काफी लो था, तो वो आईसीयू में थे। मैं बस, लेकिन मैं इतनी 3-4 दिन के बाद जब मैं ठीक हुई हूँ, 3-4 दिन में मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मैं हॉस्पिटल में रह करके उनके साथ मतलब रहती थी हमेशा बराबर। और मुझे कभी थकान नहीं लगी। साथ साथ मैंने सीबकॉम भी लेना शुरू कर दिया था। स्प्रुलिना मैंने शुरू नहीं किया, बहुत सी चीजें मैंने बाद में शुरू की। ये 3-4 प्रोडक्ट थे जो मैंने लेने शुरू किए। फिर वो लेते जब वो घर आए तो उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर ली। फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मैम से मैंने कहा, उन्हीं दौरान में भाई साहब का एक वीडियो आया जो जूम पर ही था, उसमें उन्होंने यस के मतलब कहा था, पावर ऑफ यस। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना ना करती रहती हूँ, मुझे भी यस कहना चाहिए और वेस्टीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो 6 जून को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन कर दिया और वो दिन है और आज का दिन है। मेरे साथ मेरे प्रोडक्ट जो है वो रेगुलर बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कभी कुछ हम ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। जैसे कि हमने 3-4 महीने एक प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद मैंने फिर दूसरा प्रोडक्ट शुरू कर दिया, बंद किया और शुरू कर दिया। कुछ प्रोडक्ट ऐसे मेरे हैं जो मैं रेगुलर लेती हूँ, जैसे कि एलोवेरा, आंवला, फ्लैक्स और अपना नीम हो गया और अपना Q10 हो गया, ये और नोनी। ये तो है ही है, सुबह शुरुआत मेरी नोनी से ही होती है। और नोनी लेकर के उसके बाद 1 घंटे बाद फिर मैं जो अपना बैटी वगैरह लेना होता है वो लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट के बाद मेरी सारे प्रोडक्ट शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि मेरे पास करक्यूमिन है, नीम है, एलोवेरा है, आंवला है, कैल्शियम है, फ्लेक्स है। ये मेरे रेगुलर है। बाकी प्रो कार्ड है या वाइटल कॉम्प्लेक्स है, ये मैं 3-3 महीने बाद में चेंज करती रहती हूँ। ब्रेकफास्ट के बीच में मैं आई सपोर्ट और क्रिल ऑयल ये लेती हूँ। वो मेरा ब्रेकफास्ट में फिक्स है कि ब्रेकफास्ट लेते समय बीच में, जैसे कहते हैं कि बीच में ही लेना चाहिए क्रिल ऑयल और फ्लैक्स, वो सॉरी ये आई सपोर्ट, वो मैं लेती हूँ। उसके आधे घंटे बाद बाकी सारे प्रोडक्ट लेती हूँ। रात को मैं Q10 और जैसे कि प्रो कार्ड ये लेती हूँ। और इसके अलावा मैं रात को और कोई नहीं लेती, सिर्फ प्रो कार्ड और Q10। Q10 इसलिए क्योंकि वो मेरी कभी कभी मेरी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है और मुझे चक्कर भी आते हैं। तो Q10 और इससे प्रो कार्ड से मेरी हार्ट बीट भी सही रहती है और मेरे चक्कर भी मुझे आराम देते हैं। मैं अपनी एक जर्नी, जैसे कि पुराने लोगों को पता ही है, एक्सपीरियंस में बता रही हूँ
कि मैं हॉस्पिटल में दोबारा जब एडमिट किए थे उस समय मैं हॉस्पिटल में गिर गई थी। बहुत से जो पुराने लोग हैं उनको पता है। और गिरने से मेरा जो रीढ़ की हड्डी का एक मनका जो है वो फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बता दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप बेल्ट उठेंगी तो बेल्ट लगा के उठेंगी, ऐसे नहीं। तो उस समय मैंने जब डॉक्टर के पास गई, उनको पता है कि हम वेस्टिज के प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं। उसने मेरे से कहा, वीना जी आप जो मैं दवाइयाँ लिखूंगा वो तो आप लेंगी नहीं, जो आप लेती हैं आप लेती रहिए, और पेन किलर एक लिख देता हूँ जिससे कि आपको बहुत दर्द होगी तो आप वो ले लीजिएगा। मैंने जो है अपना फ्लेक्स लेती थी, मैं कैल्शियम तो लेती थी, और करक्यूमिन, इन सब की मैंने डोज बढ़ा दी। मैंने और कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खाई, सिर्फ करक्यूमिन, कैल्शियम और फ्लेक्स से। जो मैं कैल्शियम 4 लेती थी मैंने 6 कर दी, करक्यूमिन में 1 लेती थी मैंने 2 कर दी, फ्लेक्स में 2 लेती थी मैंने 3 कर दी। बस अपनी डोज बढ़ा दी मैंने। उस डोज बढ़ाने से मुझे 15 दिन में काफी आराम मिला। करक्यूमिन जो थी वो मेरी जो अंदर की हीलिंग को ठीक कर रही थी, कैल्शियम आपको पता ही है हड्डियों को ठीक करती है, फ्लेक्स मेरे नर्वस सिस्टम को सही कर रही थी। तो उस सब चीजों की वजह से मेरे को 15 दिन में काफी आराम आ गया। दोबारा जब मैं गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसने मेरे को मतलब देख करके मेरी रिपोर्ट को बहुत खुश हुआ, कहता आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है। तो मेरा यकीन तो था ही वेस्टीज के ऊपर, बिना यकीन किए तो मैं ये सब चीजें नहीं ले रही थी। और मेरा यकीन बढ़ गया कि नहीं, मैंने एलोपैथिक दवाई कोई नहीं लेनी। हालांकि दर्द मुझे होती थी, लेकिन मैं एक ही मतलब 1 या 2 दिन मैंने शायद खाई होगी पेन किलर, मैंने पेन किलर भी नहीं खाई। मुझे 6 महीने के लिए बेल्ट लगी थी, लेकिन मैंने 3 महीने के अंदर अपनी बेल्ट छोड़ दी। और मैं आज आप सब लोग के सामने बिल्कुल आराम से हूँ, अच्छे से सैर करती हूँ, सब सारे काम करती हूँ घर में। 20-21 दिन के बाद मैंने अच्छे से उठना शुरू कर दिया था, और अपना धीरे धीरे अपने अपने छोटे छोटे काम मैं करने लग गई थी। लेकिन मुझे तकलीफ, मेरे पेन नहीं थी, बिल्कुल भी पेन नहीं थी। 15 दिन के बाद मेरी पेन जैसे है ना वो एकदम से ठीक होने लग गई। तो ये मेरा बहुत बड़ा, नहीं तो रीढ़ की हड्डी में चोट लगना और एक मनके का फ्रैक्चर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर नहीं होगा तो मुझे शायद आपकी सर्जरी करनी पड़े, लेकिन वो नौबत नहीं आई क्योंकि मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट ले रही। उसके बाद मैंने तो जैसे हमें कहते हैं हमारे यहाँ की यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, वो मेरी आदत है। मैं किसी को भी अगर मैं देख लेती हूँ थोड़ी सी भी तकलीफ है तो मैं उससे पहले तो उससे बातचीत करती हूँ, फिर पूछती हूँ आपको क्या तकलीफ है, और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ उनको कि अगर आप मतलब मैं आप वो मुझसे पूछते हैं आप इस उम्र में कैसे इतने स्वस्थ रह रहे हो और आपको कोई दिक्कत हमें नहीं दिखती। मैंने कहा मैं असल में हम जो है वेस्टीज से जुड़े हुए हैं और वेस्टीज के प्रोडक्ट हम लेते हैं, उसमें जो है हम अपने आप को फिट रखते। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा अब तक का जो है वो 2021 से लेकर के 2024 में जो मेरी रीढ़ की हड्डी का जो फ्रैक्चर हुआ था, ये मेरा सबसे बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं आज आप लोगों के बीच में अच्छे से बैठी हुई हूँ। और प्रोडक्ट मैं अभी भी वही सारे ही लेती हूँ। जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो हमने मतलब ये हम इंतजार नहीं करते हैं कि हमको जुकाम हो तो हम चीजें लेना शुरू करें, नहीं, गला खराब हो तो हम लेना शुरू करें, नहीं, हमें पता है कि इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तो रेस्पो केयर और आंवला तो हम लेते ही हैं, रेस्पो केयर हमने साथ में लेना शुरू कर दी। उससे क्या होगा कि जब मौसम चेंज होता है तो आप गले की खराबी से, जुकाम से, इन सब चीजों से आप बचे रहते हैं। मैंने अब खुद भी और अपने बच्चों को भी और अपने हस्बैंड को भी सबको रेस्पो केयर और आंवला देना शुरू कर दिया है और उनसे बोला कि आप लेते रहो। जिससे क्या होगा, आपको मौसम चेंज होने में जुकाम नहीं होगा, गला खराब नहीं होगा। तो ये मेरे साथ साथ मेरे बच्चे, उनको भी कोई ऐसे कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले उनका फोन आता है। जैसे परसों मेरे सन इन लॉ की थोड़ा सा उसको लूज मोशन लगे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो उसको ये ग्लूकोज चढ़ाया गया। तो सारा दिन बेटी वहां पे थी तो थोड़ा थक गई थी, जैसे कहते हैं ना थक गई थी। तो मेरे से कहती है मम्मा मैं वापस आ गई। उसके बाद उन्होंने छुट्टी कर दी, घर आ गई। कहती है मैं 2 गैनोडर्मा लेकर के सो जाऊं।
मुझे पैरों में आराम आ जाएगा। मतलब उनको पता है कि अगर दर्द है तो कैनोडर्मा ले लेना है, उससे मुझे जो है आराम मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बेटा ले लो। तो वो सवेरे कल मुझे कहती कि मुझे बहुत आराम रहा, मैंने 2 इकट्ठी ले ली थी। तो हम बच्चों को बताते रहते हैं कि आपने किस समय क्या लेना है और आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। सबको वो भी सब लेती है, स्प्रुलिना है, आंवला है, और आपका शतावरी है, सब कुछ। दूसरा, एक मेरा हाथ, जैसे मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, मैंने अपने आप को वेस्टीज के प्रोडक्ट से ही ठीक किया। और एक एक्सपीरियंस और है मेरा बहुत अच्छा। जबकि मेरे हस्बैंड जब एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनका 4 हीमोग्लोबिन था, और ब्लड चढ़ाने के बाद उनका 7 हुआ था। 7 से ज्यादा हो ही नहीं रहा था। मैंने उनको घर आने के बाद अपनी फॉलिक आयरन कैप्सूल रात को एक देना शुरू किया, और उसके 1 महीने बाद जब मैंने दोबारा उनका टेस्ट कराया तो उनका होमोग्लोबिन 11.5 था। तो सोचिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे कि हम अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छा रख सकते हैं। कमर में दर्द होती है तो हम जो है एलआरजी 9 ले लेते हैं। साइटिका होती है तो हम या तो हम कोलेजन पी लेते हैं, एलआरजी 9 ले लेते हैं। तो वो भी, मेरे साइटिका की भी पेन बहुत जबरदस्त हुई थी। अचानक से रात को जो है वो उठी मुझे दर्द पैर में, और काफी दर्द थी, मतलब बर्दाश्त से मेरे बाहर थी। तो मेरे पास एलआरजी 9 तो पड़ा ही था, तो मैंने मैसेज छोड़ दिया कि मैम को कि क्या मैं एलआरजी 9 ले लूं, मेरे साइटिका पेन हो रही बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि हाँ आप ले सकते हो। तो मैंने उसी समय, क्योंकि हमारे पास हर प्रोडक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एलआरजी 9 मैंने खोला और ले लिया, और मैंने दो दो बार लिया उसको। उससे मुझे काफी फर्क पड़ गया, और आज की डेट में मुझे अभी तक साइटिका पेन नहीं हुई, दर्द नहीं हुई, क्योंकि हम बीच बीच में एलआरजी 9 लेते रहते हैं, फ्लैक्स लेते रहते हैं, कैल्शियम लेते रहते हैं। तो उससे जो है फिर आपको चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप जो है इसको जो है दोबारा आपको वो अटैक करे। चक्कर की भी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे भी सर्वाइकल की है, तो उसके लिए हमारे पास Q10 है। Q10 ले लीजिए, तो उससे आपके चक्कर जो है वो काफी सही हो जाते हैं। बीच में जब आए थे ये अपने प्रीति जी और पूनम यहाँ पर, उसके दूसरे दिन ही शायद मुझे खुद की अपनी ही नजर लग गई थी। मैंने सबसे कहा कि मुझे कई साल हो गए, 2-3 साल मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, और उसके दूसरे दिन ही मुझे जो है वो चक्कर आने शुरू हो गए, और मैं काफी परेशान रही चक्कर से। मतलब ऐसे नहीं, मतलब ये नहीं था कि मैं उठ नहीं पाती थी, लेकिन उठते समय मुझे काफी चक्कर आते थे। तो फिर मैंने ऐसे मैम से बात की, मैंने कहा मैम मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप Q10 ले लो, उससे आपको फर्क पड़ेगा। मैंने पहले तो वर्टिन ली। वर्टिन से नहीं, मतलब थोड़ा सा फर्क तो पड़ जाता है, लेकिन वो इलाज टेम्परेरी होता है, वो आपको जो है हमेशा के लिए नहीं सही करता। लेकिन अगर आप Q10 लेते हैं तो आपको सर्वाइकल की जो है वो प्रॉब्लम दूर होती है, और आपके चक्कर भी खत्म होते हैं। और मैंने वो लिया, और वो मेरी चक्कर जो है मेरे बिल्कुल सही हो गए। तो मतलब कहने का मेरा सिर्फ तात्पर्य ये है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट जितने भी हैं, हर में हमारी किसी न किसी तकलीफ का सोल्यूशन है उसके अंदर। आप जैसे कि आपको लगता है कि कुछ भी ये तकलीफ है, हम अपने आप सोल्यूशन अपना ढूंढ लेते हैं। और हमें पता कैसे लगता है, हम मीटिंग अटेंड करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, और सुनने के बाद जो है हमें ये महसूस होता है कि हाँ उन्होंने ये बताया था। अब जैसे Q10 का हुआ था, तो Q10 तो मैं ले ही रही थी, लेकिन जब ये एक बार किया था इन्होंने, शोभा जी ने, प्रो कार्ड, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी प्रो कार्ड लेना चाहिए, और मैं प्रो कार्ड ले आई। मेरे पास आयुष शांति के बहुत प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट हैं तकरीबन, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो लीवर हेल्थ भी लेते हैं, और प्रोस्टेट केयर भी लेते हैं, और किडनी हेल्थ भी लेते हैं। रेस्पो केयर है ही है, प्रो कार्ड है, वाइटल विटामिन जो है वो है हमारे पास। तो मेरे पास इसके आयुष शांति के ज्यादा और हैं, लेकिन आयुष शांति के भी मेरे पास बहुत प्रोडक्ट सभी हैं, और मैं आपको मतलब दिखा भी सकती हूँ, सब मेरे पास पड़े यहाँ पे। ये देखिए, ये आयुष शांति के हैं, जिसमें कि किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ, प्रोस्टेट केयर, और ये आपका और ये प्रोस्टेट केयर है, ये वाइटल कॉम्प्लेक्स, और प्रो कार्ड मेरे बेड साइड पे पड़ा हुआ है।
तो ये जो है, ये सारी चीजें जो मेरे हस्बैंड को आयुष शांति के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। उनको जो होता है ना, वो कहते हैं कि आयुष शांति के प्रोडक्ट मुझे, उनको बाकी भी खाते हैं लेकिन आयुष शांति के उनके बहुत है। किडनी की देखिए, किडनी का मैंने उनका टेस्ट कराया, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तो प्रोस्टेट केयर लेने से उनका प्रोस्टेट जितना बढ़ा था वहीं पर वो स्टेबल है, उससे आगे वो नहीं गया। तो और किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी की वजह से ही उनको जो है, उनको यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि स्टोन था। तो किडनी हेल्थ लिया, तो किडनी हेल्थ में उनका जो कि 6 था क्रेटिना, उनका इस समय 1.6 है और वो रेगुलर ले रहे हैं, हम टेस्ट बराबर कराते हैं। तो 1.6 से ज्यादा उनका नहीं हुआ। इसको लेते हुए तकरीबन उनको 2 साल हो रहे हैं। 2 साल, उसी तभी मैं गिरी थी जब वो एडमिट थे। तो 2 साल से वो रेगुलर है, उनका किडनी हेल्थ, प्रोस्टेट केयर और लीवर हेल्थ ये लेते हैं और इससे वो ठीक है। मैम को भी पता है कि उनकी तबीयत जो है ऐसी, मतलब ठीक नहीं रहती है, लेकिन हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट लेते रहने से वो जो है बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करते हैं।